सुखदेव गुरुदेव से परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए, कैसे विवाह हुए सुनाने की कृपा करें। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, पुत्र उत्पन्न हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी महाराज जब 6 दिन के थे, प्रसूति का ग्रह से संबरासुर नाम का राक्षस हरण करके ले गए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछें, क्या भगवान के घर से भी कोई हरण करके ले जा सकता था? क्या भगवान के यहां से संबरासुर प्रद्युम्न का हरण करके ले जा सकते थे? असंभव है। पर ठाकुर जी इस प्रसंग के माध्यम से बताना चाहते हैं, संसार में जो भी मानव जन्म लेकर के आया है उसके जीवन में सुख और दुख बने ही रहेंगे। हम भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कभी भी न हर्ष किया न विषाद किया। गीता में भी भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, जो समता में जीता है वही वास्तविक जीवन जी पाता है। सुख आए तो घबराओ मत, सुख आए तो इतराओ मत, और दुख आए तो घबराओ मत। संबरासुर हरण करके ले गया। उनके यहाँ पर एक देवी रहती थी, उन्होंने ही पालन पोषण किया। 16 वर्ष के प्रद्युम्न जी होकर के बाद में संबरासुर का उद्धार करते हैं और स्वयं द्वारिका में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैया ने देखा, दौड़ करके अपने लाला को हृदय से लगा लिया। आज भी आप देखते हैं, कई बार बच्चा बहुत दूर होता है, परदेश में होता है, यदि वह बीमार हो जाता है तो किसी और को मालूम नहीं पड़ता, पर मां को मालूम पड़ जाता है। बिना तार का तार जुड़ा हुआ है मां से, तुरंत मां टेलीफोन लगा करके कहती है, सही सही बताना, आज रात भर मुझे नींद नहीं आई, तू स्वस्थ है कि नहीं, तेरा शरीर स्वस्थ है कि नहीं? तब वो कहता है, हाँ मां, आज रात्रि में मुझे बहुत पीड़ा थी, पर तुझे कैसे मालूम हुआ? देखो, यही है मां का वात्सल्य। रुक्मिणी जी ने देखा, प्रद्युम्न जी को हृदय से लगाया है। इधर भगवान आ गए। भगवान ने कहा, ऐसे आकर के सभा में कोई कह देगा हम आपके बेटे हैं तो थोड़ा मान जाए। अब ठाकुर जी को मालूम है, दुनिया वालों का भरोसा नहीं, कभी इधर कभी उधर। नारद जी ने आकर के सभा के मध्य में सारी कथा सुनाई है। नारदो कथयत् सर्वं तस्या संकित चेतसः, तस्या संकित चेतसः। जब नारद जी ने सभा के मध्य में कहा, सबको ढांढस बंधा है, हृदय से लगाया है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, एक सत्राजित नाम के राजा थे। आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य ने कहा, वरदान मांगो। इन्होंने कहा, जो आपको वस्तु अच्छी लगे वो दे दो।
भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि को दिया है, सावधान किया। यह स्यमंतक मणि इतनी प्रभावशाली है, जहां भी रहेगी न कभी दुर्भिक्ष होगा, न कभी अकाल पड़ेगा। 18 भार सोना रोज देगी। सत्राजित वापस चले आए। एक दिन भगवान की सुधर्मा सभा में पधारे। भगवान ने कहा, महाराजा सत्राजित, आप इतना सोना लेकर के करेंगे क्या? आज यही हो रहा है, किसी के पास इतना सोना है कि उसका सोना गायब हो गया है, और किसी के पास इतना भी सोना नहीं है। चमत्कार की बात क्या है? जिसके पास ज्यादा सोना है वो भी नहीं सो पा रहा है, और जिसके पास एक भी नहीं है वो भी नहीं सो पा रहा है। जिसके पास नहीं है वो सोचता है 1 तोला ही मिल जाए, और जिसके पास बहुत है वो सोचता है कहीं रात्रि में कोई न ले जाए। तो दोनों परेशान हैं। भगवान ने कहा, यदि आप मणि जमा कराएंगे हमारे कोषागार में, जो भी इससे मिलेगा हम सभी प्रजाजनों को देंगे। सत्राजित ने मना कर दिया। पर एक दिन वही मणि इसका भाई प्रसेन धारण करके गया। प्रसेन का वध एक सिंह ने किया। सिंह का वध साक्षात ऋक्षराज जामवंत जी ने किया। अंत में वह मणि ले जा करके अपने बेटी को प्रदान कर दिया है। इसको लेकर के पीछे बैठो भाई, राधे राधे, पीछे लेके जाओ। वह मणि ले जा करके अपनी बेटी को प्रदान कर दिया है। भगवान कृष्ण के पास में एक दिन गुप्तचर पहुंचे। उन्होंने बताया, प्रभु मणि तो मिली नहीं। सत्राजित अपनी पत्नी से कह रहा था कि लगता है मेरे भाई का वध करा करके कृष्ण ने रख लिया है। भगवान अपने उस कलंक को मिटाने के लिए अन्वेषण करते हुए सैनिकों के साथ में पहुंचे हैं। प्रसेन मरा हुआ मिला, सिंह मिला। अंत में ऋक्षराज जामवंत की गुफा में प्रवेश करते हैं। बेटी उनकी मणि लेकर खेल रही थी, और जैसे ही मणि लेना चाहा इन्होंने, जोर जोर से उसने रुदन प्रारंभ किया। जामवंत जी आकर के भगवान से युद्ध करने लगे। 28 दिनों तक निरंतर युद्ध चला। भगवान ने 28वें दिन ऐसी धुनाई की कि ये पहचान गया, प्रभु मैं आपको जान गया, आप हमारे साक्षात राम जी हैं। त्रेता युग की बात है, जब युद्ध का विश्राम हो गया, मैंने आपसे वरदान मांगा, युद्ध तो बहुत किया, पर प्रभु मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए आपका हमारा युद्ध हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा, स्वामी और सेवक का युद्ध ठीक नहीं है। यही सोच करके आपने हमें वरदान दिया, जब द्वापर युग आएगा मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आज भगवान ने इनकी इच्छा की पूर्ति की है। कैसे आना हुआ प्रभु? हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा, भैया इस मणि की वजह से हमें मिथ्या कलंक लगा है, आप दे दें तो हम उस कलंक को दूर कर दें। जामवंत जी ने कहा, प्रभु सनातन धर्म की मर्यादा है, एक बार बेटी को पिताजी कुछ दे देते हैं तो वापस लेते नहीं हैं, और मैं कैसा पिता, जीवन में एक मणि ला करके दी वो भी वापस ले लूं। पर एक उपाय है प्रभु, अपनी बेटी के लिए वर खोज रहा हूं, आप इसके साथ में विवाह कर लें और मणि को दहेज में ले लें। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने यहां पर डांट लगाई, देखो जामवंत जी, दहेज लेना और देना दोनों पाप है। जो बेटी से डिमांड करता है ना विवाह के समय पर, वस्तुतः
पुराणांतर में वर्णन आता है, वह मांस भोजी के समान उस अन्न को ग्रहण करता है, उस धन को ग्रहण करता है। कई लोग कहते हैं हमने बेटे को पढ़ाया। अरे भाई, जैसे तूने पढ़ाया ऐसे उसने भी तो अपनी बेटी को पढ़ाया है। इसलिए दहेज न लेना चाहिए न दहेज देना चाहिए। हाँ, बेटी के माता पिता स्वेच्छा से जो देना चाहे वह स्वीकार कर सकते। विवाह हुआ है सत्यभामा जी के साथ में, और इधर भगवान द्वारिका में आकर के रहने लगते हैं। एक विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ में हुआ है, 5वां विवाह मित्रविंदा जी के साथ में हुआ है, 6ठा विवाह सत्या के साथ में हुआ है, 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। भौमासुर नाम का एक राजा था, उसने 16,100 कन्याओं को जेल खाने में डाल करके रखा था। विचार किया जब 20,000 हो जाएंगी एक साथ विवाह करेंगे। देखो, अल्पज्ञों की पहले भी कमी नहीं थी। राजकुमारियों को जेल खाने में कैद कर दिया। भगवान को मालूम हुआ, भगवान जाते हैं, भौमासुर का उद्धार करते हैं, सभी राजकुमारियों को जेल से बाहर निकालते हैं। राजकुमारियों से भगवान ने कहा, आप जैसा चाहेंगी वैसा करेंगे, अब आप आज्ञा करो, हम क्या कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, आप जिस जगह पर विवाह करना चाहती हो हम विवाह कराएंगे। यदि माता पिता के घर में जाना चाहते हो तो हम बड़े सम्मान के सहित में पहुंचाएंगे। उन समस्त राजकुमारियों ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करना प्रभु, बेटी यदि एक दिन घर से बाहर चली जाती है तो कोई माता पिता रखने के लिए तैयार नहीं होते, और जिनकी बेटी इतने दिनों से जेल खाने में पड़ी हुई है उसके साथ में विवाह कौन करेगा। हमें तो लगता है आज जैसे ही हम यहां से जाएंगे सब प्राणांत कर लेंगे। भगवान ने यहां पर समझाया, देखो देवियों, आत्महत्या से जघन्य कार्य कोई नहीं है। 2 पाप सबसे अधम माने गए हैं, एक तो गर्भस्थ शिशु की हत्या और दूसरा आत्महत्या। कई बार घरों में थोड़ी थोड़ी बात पर ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है, हम आत्महत्या के लिए दौड़ पड़ते हैं। विचार करते हैं अब हम ही नहीं रहेंगे तो समस्या कैसे रहेगी। पर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मरने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा? हो सकता है आपके रहने के बाद या आपके न रहने के बाद समस्या और ज्यादा बड़ी हो जाए। इसलिए आत्महत्या करने का कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबको समझाया। उन समस्त राजकुमारियों ने कहा, प्रभु संकोच हो रहा है, पर आपसे निवेदन है, क्या आपके चरणों में जगह मिल सकती है? भगवान ने कहा, यही मेरा स्वभाव है। जहां से दुनिया वाले अपने दरवाजों को बंद कर देते हैं, वहीं से मैं अपने भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोल देता हूं। जहां से दुनिया वाले आपको अपनाना छोड़ देते हैं, वहीं से मेरा कृष्ण अपने भक्तों को अपनाना प्रारंभ कर देता है। भगवान ने कहा, मेरा तो दस्तावेज है, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती उन्हें मेरे पास जगह मिलती है, ऐसा ये दरबार है। भगवान ने समस्त रानियों को रथ में बैठाला है, द्वारिका लेकर के जाते हैं। भगवान ने 16,100 भवनों का निर्माण किया, 16,100 मंडप का निर्माण किया, 16,100 स्वरूप बनाए, और एक ही मुहूर्त में सबके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। एक ही मुहूर्त में सबके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है।
तभी भगवान कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कहते हैं। भगवान ने विचार किया इन राजकुमारियों का दोष क्या है, घर वाले अपनाएंगे नहीं, और यदि हमने भी उन्हें समाज में स्थापित नहीं किया तो ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब बताओ, भगवान कृष्ण से बड़ा दयालु कोई हो सकता है? यह हमारे ठाकुर की विशेषता है। भगवान ने सबको